हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। और इस वीडियो में आप लोगों ने जैसा कि जो भी पीआरटी वाले हैं और अपर प्राइमरी वाले हैं उनके लिए मैं बताने वाला हूँ कि आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। जो नोटिफिकेशन मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में है हमारा, जिन्होंने भी नोट्स वगैरह परचेस किए हैं उनके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। उसमें सारे कंटेंट उनको मैं देता रहता हूँ। बाकी जो भी टेलीग्राम पे है हमारे, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने सिलेबस, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें फिर से रीसेंड कर दी हैं। आप उसको जाके एक बार ज़रूर देखिए, मोस्टली डाउट्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और पीआरटी की बात करें तो देखिए, पीआरटी वालों के लिए मैं एक सजेशन दूंगा। बेस्ट सजेशन यही है कि आप अगर मैच करेंगे तो हूबहू आपका सीटेट का सिलेबस पूरा मैच करता है। वो चाहे सीडीपी हो, वो चाहे ईवीएस हो, वो चाहे इंग्लिश हो, वो चाहे आप मैथ ले लीजिए या रीजनिंग जो भी है। बाकी जीएस थोड़ा सा वैरी करता है। जीएस के लिए मैंने सारी चीज़ें, नोट्स हैं वो प्रिपेयर करके सबको दे दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके लिए मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूँगा कि जितनी भी थियरीज वगैरह हैं, जैसे इरिक्शन की हो गई और कोहलबर्ग की हो गई, थॉर्नडाइक की हो गई और वाइगोत्स्की की हो गई, जीन पियाजे की हो गई, ये सब थियरी वगैरह मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली एनईपी 2020 एनसीएफ पढ़िएगा, आरटीई पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। बाकी पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, उसके लिए मैं सबसे बेस्ट कहूँगा कि आप जितने भी सीटेट के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाइए। आपके पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन हैं, पेडागोजी सेक्शन वाले, वो सारे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। आप सीडीपी के लिए हो गई। ईवीएस के लिए मैंने एनसीईआरटी की समरी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखी है। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि इन्होंने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया है। और मैथ में वही बेसिक चीज़ें आप पढ़िए जो सीटेड लेवल की हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेवल ज़रूर हाई हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इसी के आसपास रहेंगी। तो ये पीआरटी वालों के लिए हो गया। तो पीआरटी वालों के लिए नोट्स भी मैंने बहुत सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। आप वहाँ से देख सकते हो, आप ले भी सकते हो हमारे 88539446 नंबर पर कांटेक्ट करके। और अब बात कर लेते हैं अपर प्राइमरी वालों के लिए। अपर प्राइमरी के लिए बात करें तो आप आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़िए। जैसे आप जैसे साइंस लिया है आपने, तो 6 to 8 तक की एनसीईआरटी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है, आप 6 to 8 तक की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस इतना ही कहूँगा मैं। बाकी पार्ट ए वाला जो सीडीपी है, मैथ्स है, ये रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, वो मैं आपको दे दूंगा अगर आप लेना चाहते हैं। बाकी खुद से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं टीचिंग एग्जाम्स के, उसको सॉल्व कर जाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। बाकी आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, वहाँ की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ डालिए। और अब बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। टीजीटी 8, 9, 10 की आप अच्छे से किताब पढ़ डालिए, और मतलब एनसीईआरटी की। बाकी पार्ट ए के लिए वही प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज होते हैं उसकी बुक ले लीजिए और उसको सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर डालिए। और वहीं बात करूँ पीजीटी के लिए, तो पीजीटी वाले आप 11th 12th की बुक, एनसीईआरटी की जो गुजरात बोर्ड्स की बुक मिल जाए, महाराष्ट्र बोर्ड की मिल जाए या एनसीईआरटी मिल जाए, आप उसको अच्छे से पढ़ डालिए। वहीं से सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली कि 9, 10 टीजीटी के लिए, 11, 12 पीजीटी के लिए। तो उसी किताब को पढ़िए और इधर उधर ज़्यादा मत परेशान होइए। बाकी पार्ट ए का आप नोट्स हमसे ले सकते हो। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 8853954496 पर। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।